खबरें जो रखती हैं आपसे सरोकार, खबरें जो दिखाती हैं समाज को आईना, खबर खेल की हो या सांस्कृतिक धरोहर की, खबरें राजनीति की हो या शासन प्रशासन की, खबरें जुर्म की हो या सामाजिक सरोकार की, खबरें जो खोलती हैं भ्रष्टाचार की पोल। हमें मालूम है हमारी जवाबदारी, हम खबरों को देते हैं तलवार की धार। इसलिए आप रहें चैनल को देखने के लिए हमेशा तैयार, क्योंकि हमारी जन भारत टीवी नेटवर्क न्यूज बनेगी जन जन की आवाज। राहुल गांधी जो चाहते थे क्या वही गलती कर बैठे अमित शाह और पीएम मोदी। गुजरात चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसके बारे में जानकर मोदी शाह की भी नींद उड़ गई। भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ बहाना है, राहुल गांधी का मकसद कुछ और है, जिसे बीजेपी भी नहीं समझ पाई। मोदी शाह को जब पता चला तो गुजरात में डेरा डालकर बैठ गए हैं। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए किसी राज्य में इस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। इस रिपोर्ट को हमने 11 लोगों की मदद से तैयार किया है, जो भारत की राजनीति को करीब से देखते रहे हैं और हर चुनाव में नजर रखते हैं। इसलिए इस विश्लेषण को बहुत ध्यान से समझिएगा। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर देश के सभी बड़े बीजेपी के नेता गुजरात की गलियों में घूम रहे हैं और राम मंदिर धारा 370 और भारत पाकिस्तान की कहानी बताई जा रही है। लेकिन राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी गुजरात में इस बार रैली और रोड शो क्यों नहीं कर रहे हैं, जानते हैं आप? इसकी वजह जानेंगे तो आप भी कहेंगे राहुल ने पहली बार कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अमित शाह की चाणक्य नीति भी फेल हो गई है। राहुल गांधी को पता है कि गुजरात में कांग्रेस 27 साल से चुनाव नहीं जीत पाई है, इसलिए इस बार का चुनाव में जीतना आसान नहीं है। चुनाव जीतना है तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा, जो अब तक नहीं हुआ। पीएम मोदी जब गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी इधर लंबी दाढ़ी और पीताम्बर शॉल ओढ़कर किसी सन्यासी की तरह पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। देश में हर चुनाव बीजेपी हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के नाम पर लड़ती है। असम बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी की लंबी दाढ़ी को देखकर सद्दाम हुसैन बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गुजरात में जाकर इस बार ये बता रहे हैं कि अयोध्या में इस दिवाली कितने हजार दिए जलाए गए, लेकिन योगी ये नहीं बता रहे हैं कि यूपी में कितने नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। जिस जाति और धर्म के नाम पर बीजेपी वोट बटोरती है, उसी राह पर अब राहुल गांधी भी चलकर बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के लिए देश के अंदर भावनाएं बदली है। जो लोग कह रहे थे कि राहुल सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो भी अब राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस तस्वीर को देखकर तो पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। राहुल गांधी के इस नए अवतार को देखकर बीजेपी के अंदर भी खलबली मच गई है, क्योंकि खुद पीएम मोदी भी ये जानते हैं कि अगर हिंदुत्व की राह पर राहुल गांधी भी निकल पड़े तो बीजेपी के लिए राजनीतिक कांटे तैयार हो जाएंगे। मोदी शाह कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन अपने हर भाषण में कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम जरूर लेते हैं। बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव हारने का मतलब है सीधे पीएम मोदी की हार, और इसका असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा। यही वजह की राहुल गांधी अब सीधे 2024 की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, इसलिए सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है। इसके साथ ही गुजरात में इस बार बीजेपी की हार की वजह खुद उनके नेता बनते जा रहे हैं। इस बार के चुनाव में मोदी शाह ने अपने 40 से ज्यादा बड़े नेताओं के टिकट गुजरात में काटे हैं। ये सभी नेता पार्टी के साथ तो हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अंदर ही अंदर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं।